हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आखिर कुछ लोगों का वज़न क्यों नहीं बढ़ता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वज़न जो है वो नॉर्मल से कम है। वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए वो सब कुछ ट्राई करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन लेते हैं, वज़न बढ़ाने वाली पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, हर तरह की डाइट फॉलो करते हैं जो वज़न बढ़ाने के लिए लोग बताते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यही कहते हैं कि डॉक्टर, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया पर हमारा वेट नहीं बढ़ता। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से सब कुछ करने के बाद भी किसी इंसान का वज़न नहीं बढ़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, हर तरह का खाना आपने खा लिया है जो कि डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप वेट बढ़ाने के लिए ये चीज़ें खाइए, दवाइयाँ आप हर तरह की यूज़ कर चुके हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो वेट बढ़ाने के लिए आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तो ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका वेट चाह के भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे पहला कारण जो आता है वो ये आता है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी तो उसकी बहुत ज़्यादा है, बट जो उसकी क्वालिटी है, यानी कि जो उसमें चीज़ें होनी चाहिए जो आपका वेट बढ़ाए, वो चीज़ें कम हैं। जैसे कि देखिए, अगर खाने में आप फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं और वेजिटेबल्स यानी कि सलाद आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, दालें आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, फलियां आप ज़्यादा खाते हैं अपने खाने में, तो इन चीज़ों की वजह से आपका वेट बढ़ेगा नहीं। क्योंकि सलाद में या फ्रूट्स के अंदर जो कैलोरी है उसकी मात्रा कम होती है। दालें अगर आप खाते हैं, नॉन वेज अगर आप खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। और इन चीज़ों में वेट गेन करने वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इनके अंदर कैलोरी की मात्रा कम होती है। आपको अपने खाने में ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेनी है जो कैलोरी इंटेक जिससे ज़्यादा हो, जो वज़न बढ़ाने का काम करे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप अपने खाने में ज़्यादा लेते हैं तो वो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आप अनाज ज़्यादा खाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मीठा आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो वो आपको वेट बढ़ाने में हेल्प करता है। सब्जियों में जैसे आलू हो गया, ये चीज़ें वेट गेन करने के लिए हेल्पफुल होती है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें, जो मीठे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आम हो गया, अंगूर हो गया, इन चीज़ों में केला हो गया, इन चीज़ों में वेट गेन करने की प्रॉपर्टीज़ होती है क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर इन चीज़ों का आप यूज़ करते हैं तो आपका वेट गेन होगा। आप अगर फैट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि घी, तेल, ये अपने खाने में ज़्यादा लेते हैं, तो ये वेट बढ़ाने का काम करता है। जो आपकी 3 मील्स होती हैं, जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, उसके बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है और खाने में ऐसी चीज़ें आपको खानी है जो आपका वेट गेन करे। तो क्वांटिटी से ज़्यादा आप अपने खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करें। भले ही इन चीज़ों को ज़्यादा खाने से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी है जिसमें कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट। दूसरा कारण होता है कि अगर आपको इंटेस्टाइनल कोई डिसऑर्डर है, आपको जीआईटी डिसऑर्डर है, यानी कि आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कई लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, किसी को अगर सीलिएक डिजीज़ है या आईबीएस की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डायरिया, डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में क्या होता है कि खाना अच्छे से ना तो डाइजेस्ट होता है, ना ही अच्छे से डाइजेशन होने के बाद वो खाना एब्जॉर्ब हो पाता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से ही आप खाना तो खाते हैं लेकिन वो आपके शरीर को नहीं लग पाता है और आपका वेट नहीं बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए, लीवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो हमारे खाने को मेटाबोलाइज करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करता है।
तो अगर लीवर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे लीवर सिरोसिस हो, या लीवर की किसी और तरह की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में खाना तो आप खा रहे हैं बट वो डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपरली, क्योंकि लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर डाइजेस्ट हो भी जाएगा तो खाना अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से आप वेट लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पुअर एपिटाइट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है आपके शरीर में, जैसे कि टीबी का अगर इन्फेक्शन है, या अगर एचआईवी इन्फेक्शन है, या आपको काफ़ी लंबे टाइम से आपको पल्मोनरी कोई डिसऑर्डर है, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, अस्थमा वगैरह है, या आपको कोई बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो सालों से चला आ रहा है, कोई कैंसर है ईसोफेगस का, इंटेस्टाइन का, लीवर का, तो इन कारणों की वजह से भी आपका वेट जो होता है वो बढ़ता नहीं है, कम होता जाता है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका वेट नहीं बढ़ता है। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले में पाई जाती है, और इससे एक थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनता है। अगर ये ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाए, या ये जो हार्मोन है ये नॉर्मल से ज़्यादा अगर बनने लग जाए, तो इसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बढ़ जाता है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है, और इसकी वजह से भी आपका वेट नहीं बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके अंदर पैनक्रियास में जो पैनक्रियाटिक सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, और जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज हम लेते हैं, उसको हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, वो ऐसे के ऐसे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसकी वजह से भी वेट गेन नहीं होता है पेशेंट का, वेट लॉस ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपको एडिसन्स डिजीज़ है, एडिसन डिजीज़ में क्या होती है, हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं जिसको कि कॉर्टिसोल बोलते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगर इस एड्रिनल ग्लैंड में से ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, जैसे कि एडिसन डिजीज़ में होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कम हो जाता है, आपकी भूख कम हो जाती है, और इसकी वजह से भी आपका वेट नहीं बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है किसी चीज़ को लेके, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या किसी बात को लेके आपको बहुत टाइम से डिप्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो एपेटाइट है, हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस से जो हमारे एपेटाइट सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, और इसकी वजह से हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, या अगर हम खाना खाते भी हैं तो वो हमारे शरीर को नहीं लगता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप चाह के भी आपका वेट नहीं बढ़ पाता है। आप खाना बहुत अच्छे से खाते हैं लेकिन फिर भी आपका वज़न बढ़ता है। वो खाना या तो आपके शरीर को नहीं लगता है, या इन चीज़ों की वजह से आपको भूख नहीं लगती है। तो अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, आपने डाइट बहुत अच्छी ली है, आपने हर तरह की मेडिसिन ट्राई कर ली है, फिर भी अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो इन कारणों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आपको वेट गेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ताकि वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर टेस्ट एडवाइस कर सके, और उसके अकॉर्डिंग जो भी कारण निकलता है उसका ट्रीटमेंट लेके आप अपने वेट को बढ़ा सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।